Welcome again, dear students. Myself Rajesh Arora, and I have been teaching for IIT JEE and medical from last 2 decades. लगभग 20 साल से मैं IIT JEE और मेडिकल को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, that is a very important topic, and it is nomenclature of bicyclic compound या bicyclic system and spirocyclic compound, and they are very important stereochemistry. नॉमेनक्लेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो आपके बाईसाइक्लिक सिस्टम है या स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इसके जो वेरियस पार्ट्स हैं उसकी नॉलेज हमें होना नेसेसरी है। और अगर बेसिक नॉमेनक्लेचर पता हो तो इट्स वेरी गुड व्हेन वी आर गोइंग टू डील इट्स एडवांस केमिस्ट्री, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। थोड़ा सा कैमरा में पास कर लेता हूं। तो बच्चों, बाईसाइक्लिक सिस्टम या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो एक बार मैं आपको हवा में बता रहा हूं और उसके बाद फिर मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो होपफुली आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो व्हाट इज बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स या बाईसाइक्लिक सिस्टम है क्या? तो बच्चों, जब when two rings are fused in such a way that they have at least 2 carbon atom common, जब दो रिंग आपस में इस तरह जुड़ी हों कि उसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन है, 2 से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं बट मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन होने चाहिए, देन द कंपाउंड और द सिस्टम इज नोन एज बाईसाइक्लिक सिस्टम और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो 2 रिंग जुड़ी हुई हैं जिसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन है। मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन हो जाते हैं तो वो आपका फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कहलाता है, और 2 से ज्यादा अगर कॉमन हो जाते हैं दैट इज अ ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम या बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अच्छा जी, जो आउटर मोस्ट कॉमन एटम्स होते हैं जनरली 3 डिग्री होते हैं, या थोड़ा सा और करेक्टली कहा जाए जहां पर सारे ब्रिजेस जुड़े हुए होते हैं। Outermost common atoms, generally 3 degree, they are known as bridgehead atoms, and all the bonds and chains attached with this bridgehead atoms are known as bridges. तो जो outermost आपके common atoms हैं दोनों rings के लिए, क्योंकि generally 3 degree हैं, they are bridgehead atoms, और जितने भी bonds और chains bridgehead atoms से जुड़े हुए हैं वो सारे bridges कहलाते हैं। यहाँ कहना चाहिए ब्रिजेड एटम को आप एक तरीके से और कह सकते हैं, जहां पर सारे ब्रिजेस का जंक्शन होता है, दैट इज ब्रिजेड एटम। तो बच्चों, ये सारा मैंने आपको जो आपका बाईसाइक्लिक सिस्टम है इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा? तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए बच्चों सबसे पहले उस पूरे बाईसाइक्लिक सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं हम उनको काउंट कर लेंगे। जितना भी नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द पेरेंट एल्केन नेम। मान लीजिए ओवरऑल 10 कार्बन एटम है तो डेकेन हो गया, 5 कार्बन है पेंटेन हो गया, ओवरऑल 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया। प्रीफिक्स रहेगा बाईसाइक्लो। प्रीफिक्स और पेरेंट एल्केन के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट रखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे? इसके लिए बच्चों यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ब्रिजेड एटम से जितने भी बॉन्ड्स और चेन्स जुड़े रहते हैं दे आर ब्रिजेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाईसाइक्लिक सिस्टम में कांस्टेंट 3 ब्रिज होंगे, ऑलवेज 3 ब्रिजेस, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। अब हमें करना क्या है कि प्रीफिक्स और पेरेंट एल्केन के बीच में जो स्क्वायर ब्रैकेट रखा है इसमें हमें क्या रखना है? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 3 ब्रिजेस हैं, तो तीनों ब्रिजेस में हमें अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेने हैं ब्रिजेड एटम को छोड़ के। ब्रिजेड एटम को छोड़कर हमें तीनों ब्रिजेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेने हैं। ये जो भी नंबर आएगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए, फुल स्टॉप से सेपरेट करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया जाएगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये प्रीफिक्स और पेरेंट एल्केन के बीच में रख दिया जाएगा। इस तरीके से हम बाईसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कोर्स हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाईली इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले से बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम सेव करता हुआ आपको बता सकूं। चलिए लेट अस सी।
तो बच्चों मैं थोड़ा कैमरा पास ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको क्लियरली दो रिंग्स यहाँ फ्यूज नजर आ रही हैं। एक तो ये पहली रिंग है एंड दिस इज द सेकंड रिंग। ये हमें दो रिंग्स फ्यूज्ड क्लियरली नजर आ रही हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम बाइसाइक्लिक सिस्टम में दो कार्बन एटम कॉमन होने चाहिए, दो से ज्यादा कॉमन है तब भी चलेगा। इसमें ये तीन कार्बन एटम कॉमन है जो कि इस रिंग के भी हैं और सेकंड रिंग के भी हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो आउटर मोस्ट कॉमन एटम्स है, यहाँ कहना चाहिए जिससे ब्रिजेस फाइनली अटैच होते हैं, दे आर जनरली 3 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री और ये कहलाते हैं आपके ब्रिज हेड एटम्स। दिस इज ब्रिज हेड एटम्स। ये भी आपका ब्रिज हेड एटम है। और मैंने आपसे बोला था ब्रिज हेड एटम से जितने भी बॉन्ड्स या चेन्स जुड़े रहते हैं दे आर नोन एज ब्रिजेस। बाइसाइक्लिक सिस्टम में ब्रिजेस का कांस्टेंट 3 नंबर होता है, यानी कि 3 ही ब्रिज होते हैं, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। तो ये रहा पहला ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज और ये रहा तीसरा ब्रिज। यह कहना चाहिए ब्रिजेस जहां पर जुड़ते हैं सारे ब्रिजेस दे आर ब्रिज हेड एटम्स। तो ये तो हो गए इसके डिफरेंट पार्ट्स। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये दिया हुआ है, आपको ये दो रिंग्स फ्यूज नजर आ रही हैं, पहली रिंग दूसरी रिंग। इसके साथ ये 3 एटम्स कॉमन है, पहला दूसरा तीसरा। और ये जो है आपके दीज आर ब्रिज हेड एटम्स। ये ब्रिज हेड एटम्स है। ठीक है। और अगर रियलिटी में 3D फॉर्म में इसको डिस्कस किया जाए या सच्चाई में जैसे ये नेचर में एग्जिस्ट करता है तो वो इसका ये वाला फॉर्म है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसको यूं दबा दिया और इसकी चुटिया पकड़ के यूं खींच दी। तो अगर इसकी चुटिया पकड़ के खींचेंगे तो ये तो खैर चलिए मजाक की बात है, लेकिन हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये प्लेनर फॉर्म में नहीं हो सकता बिकॉज दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो टेट्राहेड्रल शेप के साथ यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 5 मिनट्स होगा। ऑब्वियसली ये इन दोनों रिंग्स के प्लेन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी रियल शेप है। तीनों एक ही रिप्रेजेंटेशंस हैं। नेमिंग की बात करें तो नेमिंग की बात करने से पहले मैं इस कंपाउंड का बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम बताना चाहूंगा एंड दैट इज नॉरबोर्नेन। This is common name of this fascinating compound is नॉरबोर्नेन। बड़ा फेमस कॉमन कंपाउंड है। इसके सब्स्टिट्यूटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था नॉमेनक्लेचर। तो हमें करना क्या है कि ओवरऑल जितना भी बाइसाइक्लिक सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट कर लेने हैं। जैसे कई बार इसमें हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं, तो उसका हालांकि उसके लिए रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर से लिया हुआ कुछ प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। एक आध एग्जांपल का आइडिया मैं अभी आगे दे दूंगा आपको। ओवरऑल अभी फिलहाल कार्बन एटम्स टोटल हम काउंट कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज गोइंग टू गिव द पेरेंट अल्केन नेम। तो ये हो गया आपका हेप्टेन। प्रीफिक्स बच्चों रहेगा बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो बीइंग द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और पेरेंट अल्केन के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट रखा जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने रख दिया। अब मैंने आगे आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, ये जो तीनों ब्रिजेस हैं इसमें ब्रिज हेड एटम को छोड़ के नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट कर लेंगे। जैसे अगर हम इस ब्रिज में देखें तो 2 एटम है 1 and 2, इस ब्रिज में देखें तो 1 एटम है, इस ब्रिज में देखें तो 2 एटम्स है। तो ये जो नंबर आएगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए फुल स्टॉप से सेपरेट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देना है। और स्क्वायर ब्रैकेट विल बी प्लेस्ड बिटवीन प्रीफिक्स एंड पेरेंट अल्केन। सो दिस इज 2.2.1। ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका कि कॉमन नेम बहुत ही फेमस है
and this is decalin. This is decalin. कॉमन नेम डेकालिन. इसका हम IUPAC नेम निकालेंगे. तो अगर जैसा कि मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो आपका बेसिक पेरेंट नेम हो गया डेकेन. प्रीफिक्स इज बाइसाइक्लो. स्क्वायर ब्रैकेट. अब अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं तो दोनों रिंग्स जहां पर फ्यूज्ड है ये दोनों कॉमन एटम्स हैं. ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो हो गया, ये आपका ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है. दो से ज्यादा अगर एटम कॉमन है more than 2 then it is bridged bicyclo. This is bridged bicyclic system. ये fused bicyclic system है, केवल दो एटम कॉमन है. ये दोनों कॉमन एटम हमें नजर आ रहे हैं दोनों रिंग्स के लिए. इससे जुड़े हुए 3 ब्रिजेस हमें क्लियरली मेंशन्ड है, हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं. पहला ब्रिज, दूसरा ब्रिज और ये तीसरा ब्रिज. ठीक है बच्चों. अब तीनों ब्रिजेस में ब्रिजेड एटम को छोड़ के नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट कर लेते हैं. इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 और तीसरे ब्रिज में कोई एटम नहीं है. तो इसके लिए हम 0 लगाएंगे. 0 ये शो करेगा कि ब्रिज तो है लेकिन उसमें कोई एटम नहीं है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे हमने रख दिया फुल स्टॉप से सेपरेट करके. दैट इज 4.4.0 4.4.0. ठीक है. होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी. एक और बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ मैं मूव कर रहा हूं और बहुत ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. एंड इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो दिस इज अल्फा पिनीन. अल्फा पिनीन. ठीक है बच्चों. अब यहां पर थोड़ा सा हमें एडिशनल IUPAC रूल, द IUPAC रिकमेंडेशंस क्या है उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा. And that is, if any bicyclic compound, bicyclic system contains any functional group, multiple bond or substituents, group, multiple bond or substituent, then essentially numbering will start from any bridged atom and will first follow the longest bridge and then to the next longest and finally to the shortest path. ये ढंग से समझ लीजिएगा. नॉर्मल जो आपका IUPAC सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता. उसमें हम रैंकिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर नंबरिंग भी डिसाइड करते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा. अगर मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स बाइसाइक्लिक सिस्टम के अंदर है तो हर हालत में आपका ब्रिजेड एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगी. पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज पे, देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट एंड फाइनली टू द शॉर्टेस्ट पाथ. अब अगर आप इसको देखें तो ये आपका जो अल्फा पिनीन है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड. इसमें आपको 2 रिंग्स फ्यूज नजर आ रही हैं और इसमें कॉमन एटम्स 1 2 3 नजर आ रहे हैं. एंड दीज आर ब्रिजेड एटम्स. ये दोनों ब्रिजेड एटम्स हैं. अब अगर इसमें क्लियरली हमें मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेमिंग स्टार्ट होगी ब्रिजेड एटम से, यानी या तो यहाँ से शुरू होगी या यहाँ से शुरू होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला सबसे बड़ा ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है और ये तीसरा ब्रिज है. ठीक है. अच्छा जी. अब हमें ब्रिजेड एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सबसे बड़े ब्रिज पर जाना है तो हमारे पास चॉइस है. तो ऑब्वियसली हम यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि हम मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर दे सकें. हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे. तो ये आपकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5. अब नेक्स्ट ब्रिज की तरफ हमें मूव करना है. तो बोला गया था नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ हमें मूव करना है. अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ब्रिज में भी एक एटम है और इस ब्रिज में भी एक एटम है. अब दोनों में एक एक एटम है. तो ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशन है तो उस केस में हम जरूर ये चाहेंगे कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दे दें. तो 6 इधर आ जाएगा एंड दिस इज 7. ठीक है जी. चलिए, टोटल नंबर ऑफ एटम 7 है. तो इसका जो पेरेंट नेम हो गया दिस इज, इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं बिकॉज मुझे आइडिया है इसका नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. दिस इज हेट. हेप्टूइन. सेकंड हेप्टूइन हम क्लियरली विजिबल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है.
कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आगे लग गया बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, बाइसाइक्लो देन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम इस ब्रिज में देखें तो 3 एटम है, 1 2 3। इस ब्रिज में 1 एटम है, इसमें 1 है, तो दिस इज 3 1 1। हेलो, हाँ जी। सो बाइसाइक्लो 3 1 1 हेप्ट 2 इन, ये पेरेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो हमारे सामने सेकंड पर और सिक्स्थ पर ओवरऑल 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आगे आ जाएंगे जैसा कि हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर में। सो दिस इज 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो 3 1 1 हेप्ट 2 इन इज इट्स IUPAC नेम। एक तीसरा कंपाउंड और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बड़ी बेहतरीन स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी 2-3 साल पहले आई थी, जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है 3D केमिस्ट्री पर, और इसके आने पर मैंने प्रेडिक्शन भी की थी। और बिल्कुल IIT एडवांस में पढ़ाने के 2 महीने पहले सारे बच्चे उस बैच के जानते हैं, शॉम सीरीज से लिया गया बेहतरीन कंपाउंड है, जहां मैंने आइडिया दिया था कि ये एक डिफरेंट कंपाउंड है। दिस इज टर्पीन कैम्फर, कपूर। जैसे हम जानते हैं कपूर से हम थोड़े से मुखातिब हैं, खासकर हमारे घर में जब पूजा होती है तब इसका इस्तेमाल होता है, या कोरोना के टाइम पर भी लोगों ने जो कपड़े में बांध के इसको स्मेल किया था तो उससे भी बेनिफिट्स हुए थे। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो दिस इज टर्पीन कैम्फर, ठीक है। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी इन्वॉल्व है, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपके जो है ब्रिजेड एटम्स हैं, 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है, और ये 3 कॉमन एटम्स हैं, ये दोनों ब्रिजेड एटम है। नंबरिंग ब्रिजेड एटम से स्टार्ट होनी है, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए में नजर आ रहे हैं। इसको 3D फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूँ, इट्स लाइक दिस। ये आपका जो है कैम्फर कपूर 3D फॉर्म में नेचर में इस तरह एग्जिस्ट करता है, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 ब्रिजेस आपको नजर आ रहे हैं, पहला ब्रिज, दूसरा ब्रिज और ये तीसरा ब्रिज। ऑब्वियसली अब 2 ब्रिज एक ही लेंथ के हैं, इसमें भी 2 एटम है और इसमें भी 2 कार्बन है। तो ऑब्वियसली ब्रिजेड एटम से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो जब हमारे पास चॉइस है तो ज़रूर हम ये चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर हम दे सकें। तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4। अब बड़ी खास बात है कि अब मैं इधर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो मामला टाई हो रहा था, एक एटम इस ब्रिज में था, एक एटम इस ब्रिज में था, तो हमारी कोशिश थी कि सब्स्टिट्यूएंट को हम लोएस्ट नंबर दे दें। बट ओरिजिनल रूल क्या है कि पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज पे देन टू नेक्स्ट लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर ये 2 सेम लेंथ की हैं तो हमने फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दे दिया। अब इसके बाद हम इसके अगले नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पे जाएंगे, एंड दैट इज 5 6 एंड फाइनली टू द शॉर्टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका इसका IUPAC नेम मुझे निकालना है। सो दिस इज, मैं थोड़ा सा कैमरा और नीचे करता हूँ। सो दिस इज हेप्टेन 2 ओन, हेप्टेन 2 ओन, कीटोन के लिए ओन लग जाता है हमें पता है। आगे लग गया बाइसाइक्लो, विदिन ब्रैकेट। अब अगर हम देखें तो इस ब्रिज में 2 एटम है, इस ब्रिज में 2 एटम है और इसमें 1 है, दिस इज 2 2 1। और आपके सब्स्टिट्यूएंट पहली पोजीशन पर मिथाइल है और 7th पर 2 मिथाइल है। सो दिस इज 1 7 7 ट्राई मिथाइल। दिस इज द IUPAC नेम, 177 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 2 ओन। ठीक है बच्चों,
तो मैंने आपको 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के नज़र से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है एज फार एज IIT JEE एडवांस इज कंसर्न्ड, उन एग्जांपल्स को लेके आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है। अभी मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा जब आप 3D केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, तब आपको ये सारे एग्जांपल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, या जो पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। मैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे चलता हूँ एंड दैट इज स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए मैं 2 मिनट आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज स्पाइरोसाइक्लिक सिस्टम। तो जिस तरीके से यहाँ आपको मैंने बताया था कि बाइसाइक्लिक सिस्टम में 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एटलीस्ट 2 कार्बन एटम कॉमन। स्पाइरोसाइक्लिक सिस्टम में खास बात ध्यान रखने वाली बच्चों ये है कि 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड इन अ वे दैट ओनली एंड ओनली 1 एटम कॉमन, 1 कार्बन एटम कॉमन होगा या 1 एटम कॉमन होगा। 2 रिंग्स इस तरह फ्यूज्ड हैं जिसमें केवल और केवल ओनली 1 एटम कॉमन होगा, और वो जो कॉमन एटम होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्पाइरो एटम। दिस इज स्पाइरो एटम। जैसे बाइसाइक्लिक सिस्टम में 3 ब्रिज होते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक सिस्टम में 2 ब्रिज होंगे, कांस्टेंट 2 ब्रिज, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं और केवल 1 एटम इसमें कॉमन है। ठीक है, ये रहा पहला ब्रिज और दिस इज द सेकंड ब्रिज। नेमिंग भी ऑलमोस्ट वैसी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लिए जाएंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द पेरेंट एल्केन नेम। प्रीफिक्स यहाँ बाइसाइक्लो की जगह स्पाइरो लगा दिया जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट स्पाइरो और पेरेंट एल्केन के बीच में रखा जाएगा। अब 2-3 कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं जिसका हम ध्यान कर लेते हैं एज कंपेयर टू बाइसाइक्लिक सिस्टम। बाइसाइक्लिक सिस्टम में नेमिंग ब्रिजेड एटम से स्टार्ट होकर पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज पे जाती है, देन टू नेक्स्ट लॉन्गेस्ट। स्पाइरोसाइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से स्टार्ट होगी, स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से स्टार्ट होगी एंड पहले शॉर्टेस्ट ब्रिज पे जाएगी एंड देन टू द ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट ब्रिज। ये खास बात है, ये कंट्रास्टिंग पॉइंट है। और दूसरा कंट्रास्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर जो ब्रिजेस में एटम्स हैं उनको हम बाइसाइक्लिक सिस्टम में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं और स्पाइरोसाइक्लिक में हम उन एटम्स को ब्रिजेस में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं फुल स्टॉप से सेपरेट करके दे आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कैमरा में पास कर लेता हूं। तो स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये ब्रिज छोटा है और ये ब्रिज बड़ा है। तो स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका डेकेन। आगे लग गया स्पाइरो, बीच में हमने रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर हम इसमें मैं देखूं तो 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को लिखना है, तो दिस इज 4.5। ठीक है, एक एग्जांपल और मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसको और तेजी से देख लेते हैं। ये स्पाइरो एटम है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है। स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट होनी है 2 3 4। अब बड़े ब्रिज पे जानी है, ऑब्वियसली मैं इधर जा सकता हूं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब मेरे पास चॉइस है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मल्टीपल बॉन्ड को मैं छोटा नंबर दे दूं। ठीक है, नाउ आई हैव गॉट द चॉइस। तो ये हो गया आपका 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पर हो गया इसका नाम, पेरेंट बेसिक नेम हो गया नॉन 5इन, नॉन 5इन, देन स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट, स्पाइरो आगे लगा दिया, बीच में स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसमें देखें तो 1 2 3 3 एटम है और इस ब्रिज में 5 एटम है, तो दिस इज 3.5
3.5 और दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट जो आगे आ जाएगा, दिस इज 2 क्लोरो। सो 2 क्लोरो स्पायरो 3.5 नॉन 5 तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बाईसाइक्लिक सिस्टम और स्पायरोसाइक्लिक सिस्टम के नॉमेनक्लेचर को समझाया विद देयर वेरी फेमस कॉमन नेम्स, उसका ही मैंने आइडिया दिया। अब मैं आईआईटी एडवांस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड 2-3 बड़े बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने तेज़ी से डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसमें से रिसेंट टाइम्स में कुछ चीज़ें आईआईटी एडवांस के अंदर आई भी हैं, जो कुछ चीज़ें मैंने प्रेडिक्ट भी की थी। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है डेकालीन, मैं इसकी बात करूँगा। जब आप स्टीरियो पढ़ते हैं तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग 2 डिफरेंट 3D फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। व्हेन 2 6-membered ring in chair form fuses, तो this fusion gives 2 different 3D 2 entirely different 3D forms existing in nature। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंड्रेंस इन रोटेशन की वजह से इसके दोनों 3D फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पर बहुत बेहतरीन ये सवाल बन जाता है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस डेकालिन एंड ट्रांस डेकालिन, जिसमें हम जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 चेयर फॉर्म जब तेज़ी से फ्लिप करती हैं तो उसमें 6 इक्वेटोरियल और 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स किस तरीके से ब्यूटीफुली एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज होता है जब 2 6-membered रिंग्स फ्यूज़ होती हैं। तो इनके फ्यूज़न से ब्रिजेड एटम पर जो 2 हाइड्रोजन्स होते हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स का, जिसकी वजह से 2 बेहतरीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नेचर में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। ये अल्फा पिनीन अगेन कैम्फर सीरीज ये आ चुका है सवाल। इसमें अगला सवाल कौन सा आएगा, इस पर मैंने 3D स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि आईआईटी में अब इससे रिलेटेड अगला सवाल क्या पूछा जाएगा। इसी सीरीज में ये एक और बड़ा बेहतरीन कंपाउंड है, दिस इज अल्फा पिनीन। अल्फा पिनीन फिर से अगर एक सवाल पूछा जाए कि इसके पास कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो माय डियर ये जो लाल निशान लगे हुए हैं जरा विचार करिएगा कि कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। हिंट मैं क्लियरली दे रहा हूं क्योंकि ये मामला बिल्कुल इसी की तरीके का है, और जैसे इसकी बिल्कुल ही बहुत ही फैसिनेटिंग और डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री है। टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स इसके होने चाहिए, लेकिन इसके भी 4 होने चाहिए, लेकिन इसके भी 2 ही होते हैं। यानी अगला प्रोबेबल क्वेश्चन ये है, ये और मैं बता रहा हूँ इसी सीरीज में, इसे ध्यान रखिएगा। आईआईटी एडवांस में फिर आएगा। सो अल्फा पिनीन एग्जिस्ट एज ए एनेंटियोमेरिक पेयर। इसी का एक भाई और होता है बीटा पिनीन। अल्फा पिनीन और बीटा पिनीन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगेन वो एक बहुत बढ़िया सवाल है। मैं कैम्फर कपूर पे आता हूं, ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बहुत बेहतरीन सवाल है। अगेन 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, 2 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स के केस में देखें तो 4 होने चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स, बट नेचर में 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, लाइक अल्फा पिनीन। तो ये अपने आप में बड़ा बेहतरीन सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है। आईआईटी में ये सवाल आ चुका है। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए, बट एग्जिस्ट 2 ही करते हैं। ऐसे ही अगर इसमें मैं एक और बड़ा बढ़िया सवाल अगर बनाना चाहूँ और मैं अगर ये कहूँ कि इसमें इस जगह पर अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ तो इसकी नेमिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि अब ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आ जाएगा। आईयूपीएसी में जब रिंग्स के अंदर इस तरीके से जो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सजेस्ट करता है, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में ए लग जाता है। ओवरऑल मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराए दे रहा हूं कि अगर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थाया लग जाता है, और अगर सेलिनियम आता है तो सेलिना, ऑफ कोर्स नॉट जेटली। तो ये इसके रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और नॉमेनक्लेचर भी तब थोड़ा सा बदल जाएगा। ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी नंबरिंग और आगे ऑक्सान में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 6 ऑक्सा आगे आ जाएगा इसके।
तो चलिए, तो खैर नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड मामला है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आया था तो मैंने नॉमेनक्लेचर पे कुछ आइडिया आपको दे दिया। अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो माय डियर, ऑफ कोर्स ये बेहतरीन एनेंशियोमेरिक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कारण बिल्कुल अलग है। जब मैं क्लास में स्टीरियो पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों एक प्लेन में नज़र आ रहे हैं, बट स्पायरो एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये स्थिति कुछ इस तरीके से होती है, इट्स लाइक दिस, एंड फाइनली दिस क्रिएट्स अ डिससिमेट्री, दैट इज मॉलिक्यूल डज नॉट सुपर इम्पोजेज ऑन इट्स मिरर रिफ्लेक्शन, और इसकी वजह से ये एक एनेंशियोमेरिक पेयर के फॉर्म में अगेन नेचर में एग्जिस्ट करता है, वन बीइंग डेक्स्ट्रो अनदर इज लीवो। तो बच्चों, आज आपको मैंने बाईसाइक्लिक सिस्टम, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया और साथ में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिकल कंपाउंड्स का भी, स्टीरियो उनकी बेहतरीन फैसिनेटिंग स्टीरियो केमिस्ट्री का भी मैंने आइडिया दिया, और कुछ चीज़ें आपको ये भी बताएं कि जो मेरा प्रेडिक्शन है कि कुछ सवाल आईआईटी में ये अगला आ सकता है इससे रिलेटेड। चलिए, बाकी जब हम डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो इन चीज़ों को क्लास में हम डिस्कस करते हैं, एक एक एस्पेक्ट को। थैंक यू वेरी मच बच्चों। होपफुली जिस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।